भूतिया अस्पताल की डरावनी कहानी भाग 1 रहस्यमयी अस्पताल शहर के किनारे स्थित सिटी जनरल हॉस्पिटल कभी बहुत मशहूर हुआ करता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां जाने से लोग डरने लगे। कुछ साल पहले पवेलियन एक बड़ी दुर्घटना में कई मरीजों और डॉक्टरों की मौत हो गई थी। तब से लोगों ने वहां अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। मरीजों की अजीब चीखें, बिना किसी के दरवाजों का खुलना बंद होना और रात में अस्पताल के गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। अस्पताल बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहां से डरावनी आवाजें आती रहीं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में किसी महिला को अस्पताल के अंदर घूमते देखा। भाग 2 मेडिकल स्टूडेंट्स का चैलेंज। कुछ साल बाद 4 मेडिकल स्टूडेंट्स रवि, अंजलि, समीर और प्रिया इस भूतिया अस्पताल के बारे में सुनकर उत्साहित हो गए। उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे रात में अस्पताल जाकर खुद देखेंगे कि वहां सच में कुछ है या नहीं। रात के 11 बजे चारों दोस्त अस्पताल पहुंचे। बाहर की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। भाग 3 अजीब घटनाएं। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अस्पताल के अंदर धूल जमी थी, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। आवाज आईसीयू वार्ड से आ रही थी। डरते हुए वे आगे बढ़े और देखा कि एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी। "यह हवा से होगा," समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। अचानक प्रिया चिल्लाई, "यहाँ कोई है!" सबने देखा कि सफेद कपड़ों में एक औरत कॉरिडोर के अंत में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। भाग 4 सच्चाई का पता चलता है। चारों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक ठंडी आवाज आई। "क्यों आए हो यहाँ?" अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। "तुम कौन हो?" आवाज गूंजने लगी। "मैं डॉक्टर आरती हूँ। मुझे इस अस्पताल में मार दिया गया था और तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ।" चारों दोस्तों ने डरते हुए पूछा, "तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी?" डॉक्टर आरती ने कहा, "मेरा इलाज अधूरा रह गया था। अगर कोई मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे और अस्पताल को फिर से शुरू करे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी।" भाग 5 मुक्ति। अगले दिन चारों ने एक पुजारी को बुलाया और अस्पताल में हवन कराया। डॉक्टर आरती की आत्मा ने एक आखिरी बार प्रकट होकर कहा, "धन्यवाद," और फिर गायब हो गई। इसके बाद अस्पताल की डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। कुछ साल बाद अस्पताल को फिर से खोला गया और वहां लोग बिना किसी डर के इलाज कराने आने लगे। लेकिन अब भी कुछ लोगों का कहना है कि कभी-कभी रात में कोई सफेद साड़ी में अस्पताल के गलियारों में घूमता हुआ दिखाई देता है।